हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका इजी ट्रेड की एक और वीडियो में। दोस्तों, ये साल ख़त्म होने जा रहा है और साल के एंड में हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे स्टॉक्स जो कि आपको 2022 में बम्पर रिटर्न्स देंगे। दोस्तों, कोविड की वजह से 2020 और 2021 में इंडियन इकोनॉमी ने काफ़ी स्ट्रगल किया, लेकिन 2022 में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी ग्रो करेगी। देश में कोविड का वैक्सीनेशन रेट अगर आप देखें तो अभी 40% के अराउंड है। जैसे जैसे ये वैक्सीनेशन रेट 100% के करीब पहुंचेगा, बिजनेसेस ओपन होना स्टार्ट होंगे और इकोनॉमी के अलग अलग सेक्टर्स में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। 2022 में इंडियन इकोनॉमी जीडीपी के हिसाब से फ्रांस से भी आगे निकल जाएगी और 2023 में ब्रिटेन से भी आगे। अगले 2-3 साल में इकोनॉमी बहुत तेज़ी से बढ़ेगी, इसलिए हमने हर वो सेक्टर से स्टॉक सेलेक्ट किए हैं जो कि आपको अच्छा रिटर्न्स देंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सारे स्टॉक्स देख पाएँ, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे ज़रूर कमेंट करें ताकि हम आपके सवालों का जवाब दे पाएँ। तो चलिए, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि हमने ये स्टॉक्स कैसे चुने हैं। दोस्तों, ये स्टॉक्स को चुनने के लिए हमने 3-4 चीज़ों पे फोकस किया है। सबसे पहले हमने वो सारे सेक्टर्स चुने हैं जो कि इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ ही देर में हम वो सारे सेक्टर्स देखेंगे जो कि हमने चुने हैं। दूसरा, हमने सिर्फ मिड कैप और लार्ज कैप स्टॉक्स चुने हैं जिनकी शेयर्स वैल्यू 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर है। दोस्तों, हमने कोई भी पेनी स्टॉक नहीं चुना है क्योंकि हम ये इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रखना चाहते हैं, तो हमें केवल क्वालिटी स्टॉक्स ही चुनने हैं। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने चुना है वो है फ्री कैश फ्लो। दोस्तों, कंपनी चलाने के काफ़ी खर्चे होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, फैक्ट्री के सामान का खर्चा, एम्प्लॉयज़ की सैलरी, बाकी शहरों में फैक्ट्री खोलने का खर्चा, फैक्ट्री के रिपेयर वगैरह। कंपनी जो पैसा जनरेट करती है उसमें से अगर ये खर्चे निकाल दिए जाएं तो जो पैसा बचता है वो फ्री कैश फ्लो कहलाता है। अगर कंपनी चाहे तो ये पैसा वो अपने इन्वेस्टरों में बांट सकती है। कुछ कंपनीज ये पैसा अपने इन्वेस्टर्स को देती भी हैं डिविडेंड के रूप में। हमने सिर्फ वो स्टॉक्स चुने हैं जिनमें फ्री कैश फ्लो है और ग्रो कर रहा है पिछले सालों के मुकाबले। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आर ओ सी ई एंड आर ओ ई। दोस्तों, आर ओ सी ई होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और आर ओ ई होता है रिटर्न ऑन एक्विटी। दोस्तों, ये दोनों चीज़ें बताती है कि कंपनी के पास जो पैसा है उससे कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करती है। हमने सिर्फ वही स्टॉक्स चुने हैं जिनमें रिटर्न्स 15 से 20% तक का है, तो आपका पैसा जो आप कंपनी में लगाते हैं उसका यूज़ कंपनी अच्छे से कर सकती है। आखिरी चीज़ जो हमने देखी है वो है कंपनी के पास कितना डेट है। दोस्तों, डेट होता है कर्जा या उधार। हमने सिर्फ वही स्टॉक्स चुने हैं जिनमें डेट या तो काफ़ी कम है या बिल्कुल ज़ीरो है। तो आइए अब देखते हैं कि हमने कौन से सेक्टर्स चुने हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं, हमने इकोनॉमी में सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जो कि हैं फाइनेंस, फार्मास्यूटिकल, इंश्योरेंस, एंटरटेनमेंट, गैस डिस्ट्रीब्यूशन, ऑटोमोबाइल, बैंक्स, माइनिंग, हेल्थ केयर, आईटी, सारे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स को चुना है। एक सवाल जो आपके मन में होगा कि हम इसमें इन सेक्टर्स में कितना पैसा लगाएं। दोस्तों, हमने हर सेक्टर में लगभग 10% तक का इन्वेस्टमेंट किया है, पर आप अपने हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट चेंज कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम बताएंगे कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करनी है, आप कैसे एलोकेशन चेंज कर सकते हैं, आप किस हिसाब से एलोकेशन करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आप चाहें तो आईटी में ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और बाकी में कम कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम अब अपने पहले स्टॉक की तरफ, जो कि एक फाइनेंस सेक्टर का स्टॉक है, निप्पॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड। दोस्तों, ये एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज कंपनी है जो कि म्यूचुअल फंड और ईटीएफ मैनेज करती है। अगर आपने निफ्टी 20 का नाम सुना है तो ये वही कंपनी है जो उस ईटीएफ को मैनेज करती है। सबसे पहले चलते हैं मार्केट कैप की तरफ, जो कि है 21,000 करोड़ रुपए। तो ये मिड कैप टू लार्ज कैप कंपनीज में आता है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो दोनों 23% और 31% है, जो कि एक बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है। अगर हम देखें फ्री कैश फ्लो तो पिछले साल इस कंपनी ने 436 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो देखना चाहते हैं तो हमें जाना पड़ेगा कैश फ्लो में। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस इसका बढ़ता जा रहा है 2015 से। आप देख सकते हैं 360 करोड़ से यहाँ मार्च 2021 तक 600 करोड़ पहुँच चुका है। अगर हम इसका फिक्स्ड एसेट परचेजेस देखें तो बहुत कम वैल्यू है। मार्च 2017 में थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था ये, पर बाकी के सारे सालों में ये लगभग 20 के नीचे ही है। तो आप देख सकते हैं फ्री कैश फ्लो इस कंपनी का काफ़ी अच्छा है और ग्रोथ भी दिखा रहा है। अगर आप डेट देखें इस कंपनी के पास कितना है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट ज़ीरो दिखा रहा है, जिसका मतलब है इस कंपनी के पास कोई भी लॉन्ग टर्म डेट नहीं है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं ये अपने हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। 22 अक्टूबर को इसने 450 का हाई लगाया था और उसके बाद अब ये जाके नीचे 344 पे ट्रेड कर रहा है। आप देख सकते हैं ये प्राइस इसका मार्च 2020 के कोरोना ड्रॉप से पहले था,
तो आपको ये स्टॉक अपने मार्च 2020 के वैल्यू से पहले का वैल्यू में मिल रहा है, तो ये एक अच्छा मौका है स्टॉक में एंटर करने का। हमारा अगला स्टॉक है गेल, जो कि एक गैस प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। ये एक पीएसयू है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। अगर हम इसके मार्केट कैप की तरफ चलें तो मार्केट कैप इसका है 60,000 करोड़ रुपए, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो ये अपने पीयर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देता है। आप देख सकते हैं 13% और 12% का रिटर्न है। अगर हम इसके फ्री कैश फ्लो की तरफ चलें तो देख सकते हैं आप, इसने 3,300 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था लास्ट ईयर। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो की तरफ। कैश फ्लो में हम देखें तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस आप देख सकते हैं ग्रो करता जा रहा है 5,800 करोड़ रुपए से। अब ये 9 और 10,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज देखें तो ये ओवर टाइम कम होता जा रहा है 2010 से, अभी जाके थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, पर फिर भी ये प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन से काफ़ी कम है, इसलिए ये कंपनी काफ़ी फ्री कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो इसका डेट है 7,600 करोड़ रुपए, जो कि ये कंपनी 3 साल में चुका सकती है अगर इसका कैश फ्लो इतना ही रहे तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका डेट टू इक्विटी रेशो 0.13 है, जो कि 1 से बहुत कम है। तो काफ़ी अच्छी कंपनी है, थोड़ा सा डेट है इसके पास, पर ये फ्री कैश फ्लो काफ़ी जनरेट कर रही है। अगर आप इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो 3.76% का डिविडेंड भी आपको देगी, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है अपने पोर्टफोलियो में रखने के लिए। अगर हम इसका चार्ट देखें तो ये कंपनी ने हाई लगाया था जून के अराउंड 168 पे, और अपने प्रीवियस हाई से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है ये, लगभग 130 के अराउंड। तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ऐड करने का। आप देख सकते हैं इस वैल्यू पे काफ़ी बार ट्रेड किया है। दोस्तों, हमारा तीसरा स्टॉक है हिंदुस्तान जिंक, जो कि एक जिंक और लेड माइनिंग कंपनी है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 1,33,000 है, जो कि लार्ज कैप कंपनीज में आता है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो ये 26% और 21% है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर हम फ्री कैश फ्लो देखें तो इस कंपनी ने लगभग 8,140 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था लास्ट ईयर। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो की तरफ। तो अगर हम इसका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4,700 करोड़ था मार्च 2010 में, जो कि अब बढ़ के 11,000 करोड़ तक पहुँच चुका है। अगर हम इसका फिक्स्ड एसेट परचेज देखें तो आप देख सकते हैं लगभग 2,200 करोड़ से ये घट के 1,000 करोड़ तक आ गया था, और उसके बाद फिर से इंक्रीज़ करके लगभग ये उसी पोजीशन पर पहुँच गया है जहाँ पे ये पहले था। पर आप देख सकते हैं उसी दौरान प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, लगभग 7,000 करोड़ का। इसीलिए ये कंपनी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है हर साल लगभग। अगर हम इस कंपनी का डेट देखें तो इस कंपनी के पास लगभग 4,700 करोड़ का डेट है, पर अगर आप वहीं कैश फ्लो देखें यहाँ पे तो लगभग 8,000 करोड़ का कैश फ्लो है। तो ये कंपनी अगर चाहे तो अपना सारा डेट हटा सकती है एक ही साल के अपने कैश जनरेशन से। तो ये कंपनी काफ़ी अच्छी कंपनी है। अगर आप इसका डेट टू इक्विटी रेशो देखें तो आप देख सकते हैं 0.13, जो कि बहुत अच्छा डेट टू इक्विटी रेशो माना जाता है। और उसके ऊपर ये कंपनी 6.72% का डिविडेंड यील्ड भी आपको दे रही है। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कैश बिजनेस है ये, और डिविडेंड यील्ड भी आपको रिटर्न्स देगा। अगर आप इसका चार्ट देखें तो ये कंपनी लगभग अपने उसी लेवल पे ट्रेड कर रही है। अभी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे पहुंची है ये कंपनी। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई है यहाँ पे 13 तारीख से। तो आपके पास ये अच्छा मौका है स्टॉक में एंटर करने को। तो हमारी अगली कंपनी जो हमने चुनी है वो है एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, आईपीसीए लैबोरेटरीज, जो कि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग में इन्वॉल्व है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो आप देख सकते हैं मार्केट कैप 26,000 करोड़ है, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक माना जाता है। अगर आप इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो दोनों 30% और 27% है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो देखें तो ये 731 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इसने जनरेट किया था लास्ट ईयर। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो पे। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 2010 में 300 करोड़ से ये 1,500 करोड़ तक पहुंच गया लास्ट ईयर। तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्रोथ दिखा है प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस में। अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज की बात करें तो आप देख सकते हैं फिक्स्ड एसेट परचेज थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ था यहाँ पे मार्च 2015 तक, पर उसके बाद घट के काफ़ी कम हो गया है। इसीलिए कंपनी इतना अच्छा कैश जनरेट कर रही है। अगर हम इसका डेट देखें तो आप देख सकते हैं इसके पास 307 करोड़ का डेट है, पर वहीं आप फ्री कैश फ्लो देखें तो 731 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इसने जनरेट किया है लास्ट ईयर। तो अगर ये कंपनी चाहे तो अपना डेट
अपने एक साल के इनकम से ही हटा सकती है। और अगर आप देखें डेट टू इक्विटी रेशो तो ये काफ़ी कम है, 0.06 है, जो कि ये बताता है कि कंपनी के पास लगभग कोई डेट नहीं है। अगर हम इसका डिविडेंड यील्ड देखें तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड यहाँ पे नहीं मिल रहा है, 0.3% का डिविडेंड यील्ड है, पर ये कंपनी काफ़ी आगे ग्रो कर सकती है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी गिरावट हुई है अक्टूबर और नवंबर में, पर ये स्टॉक वापस से ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। आप देख सकते हैं ये स्टॉक अपने 200 डेली मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो आप इस स्टॉक में एंट्री अभी ले सकते हैं। हमारा अगला स्टॉक जो हमने चुना है वो है एस्कॉर्ट्स लिमिटेड। एस्कॉर्ट्स एक फेमस ट्रैक्टर इंजन और ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है। उसके साथ साथ ये शॉक अब्जॉर्बर्स भी बनाती है ऑटोमोबाइल्स के लिए और इंडियन रेलवेज के कोचेस के लिए। अगर आप इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप है 25,000 करोड़ रुपए, जो कि एक लार्ज कैप स्टॉक माना जाता है। अगर हम इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इस कंपनी ने 26% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है और 20% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। और अगर हम फ्री कैश फ्लो की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी ने लगभग 1,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था लास्ट ईयर। अगर हम कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो पे। आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस सितंबर 2009 में 211 करोड़ से 1,100 करोड़ तक पहुंच चुका है, तो काफ़ी ग्रोथ दिखाई है इस कंपनी ने। मार्च 2015 में थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ था इस कंपनी में, पर वापस से इसने ग्रोथ पकड़ ली है। अगर हम चलें फिक्स्ड एसेट परचेज की तरफ तो आप देख सकते हैं इसका फिक्स्ड एसेट परचेज 125 करोड़ तक पहुंचा था 2014 में। उसके बाद 2015 में काफ़ी कम हो गया और वापस से 126 करोड़ पर ये पहुंच चुका है, पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में काफ़ी कम वैल्यू है, तो इसीलिए ये कंपनी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है। अगर हम इसके डेट की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 55 करोड़ का डेट है, जो कि काफ़ी कम है। और डेट टू इक्विटी रेशो भी आप देख ही सकते हैं 0.01 है, जो कि काफ़ी कम है, तो इस कंपनी के पास कोई भी डेट नहीं है लगभग। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.26% का डिविडेंड यील्ड है, जो कि काफ़ी कम है, पर ये कंपनी काफ़ी अच्छा कैश फ्लो ग्रोथ दिखा रही है और आगे जाके काफ़ी ग्रो कर सकती है, इसीलिए कंपनी काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। अगर हम इस कंपनी के चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी में काफ़ी बाइंग चल रही है पिछले कुछ महीनों में। नवंबर में ये कंपनी काफ़ी ज़्यादा बाय की है लोगों ने। आप देख सकते हैं इसका प्राइस चार्ट 1600 से काफ़ी ऊपर जाके ये अब 1900 के करीब पहुंच चुका है। तो अगर आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो अभी एंटर कर सकते हैं, पर अगर आप वेट करना चाहते हैं इसके स्टॉक प्राइस को स्टेबल होने का तो ये 2000 के अराउंड थोड़ा स्टेबल होगा, आप उस टाइम भी एंटर कर सकते हैं। हमारी अगली कंपनी जो हमने चुनी है वो एक हेल्थ केयर कंपनी है, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड। ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लीडिंग हेल्थ केयर ग्रुप है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पेशेंट ट्रीटेड, और टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ में ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी केयर प्रोवाइड करती है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 11,000 करोड़ का मार्केट कैप है, जो कि एक मिड कैप कंपनी का मार्केट कैप माना जाता है। आइए चलते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखते हैं इस कंपनी का। तो अगर आप देखें तो 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है इस कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 260 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया इस कंपनी ने। अगर हम फ्री कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो पे। अगर आप देखें प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस तो इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 112 करोड़ से 380 करोड़ तक पहुंच गया है और काफ़ी ग्रो कर रहा है। अगर हम फिक्स्ड एसेट परचेज की बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 35 से इंक्रीज होके 100 की तरफ पहुंच चुका है 2021 में, पर प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के कंपैरिजन में ये अभी भी कम है, तो कंपनी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है। अब देखते हैं इस कंपनी के पास डेट कितना है। तो अगर आप डेट देखें इस कंपनी का तो 93 करोड़ का डेट है इस कंपनी के पास, पर अगर आप फ्री कैश फ्लो से इस डेट को कंपेयर करते हैं तो ये कंपनी कभी भी अपना डेट चुका सकती है। डेट टू इक्विटी रेशो अगर देखें तो 0.08 का डेट टू इक्विटी रेशो है, जो कि अच्छा डेट टू इक्विटी रेशो है। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी अभी कोई डिविडेंड यील्ड नहीं दे रही है, क्योंकि ये कंपनी नई है और अभी ग्रो करना चाहती है, तो इसीलिए आपको डिविडेंड नहीं मिल रहा है स्टॉक में। पर अगर आप फ्री कैश फ्लो देखें तो काफ़ी ग्रो कर रहा है फ्री कैश फ्लो, और आगे चल के ये कंपनी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकती है। अगर हम चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इस कंपनी का चार्ट 1200 के अराउंड इसका प्राइस थोड़ा स्टेबल हुआ था, पर अब पिछले कुछ महीनों में इसका प्राइस फिर से इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये एक अच्छा टाइम है इस कंपनी में एंटर होने का। हमारी अगली कंपनी एक इंश्योरेंस कंपनी है, आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि एक प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी है इंडिया में। मार्च 2020 तक इसने 260 लाख पॉलिसीज इशू की थी और 20 लाख क्लेम सेटल किए थे। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो मार्केट कैप इस कंपनी का है 67,000 करोड़ रुपए, जो कि एक लार्ज कैप कंपनी का मार्केट कैप है। अगर हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है इस कंपनी ने
और 21% का इसने रिटर्न ऑन इक्विटी दिया है, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो देखें तो लगभग 1700 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था इसने पिछले साल। अगर हम फ्री कैश फ्लो ग्रोथ की तरफ जाएं तो आप देख सकते हैं कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2010 में 173 से इंक्रीज होता हुआ मार्च 2021 में 1700 करोड़ तक पहुंच चुका है। इस साल इसका कैश फ्लो कम हुआ है क्योंकि कोविड की वजह से काफ़ी क्लेम्स प्रोसेस हुए होंगे, पर आगे चल के जैसे जैसे कोविड ख़त्म होता है इस कंपनी का कैश फ्लो और इंक्रीज होगा। तो अगर आप फिक्स्ड एसेट परचेज देखें इस कंपनी का तो आप देख सकते हैं मार्च 2010 में इसका 24 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज था, जो कि इंक्रीज होकर इस साल 80 करोड़ तक है। तो इसीलिए इस कंपनी का कैश फ्लो इतना अच्छा है क्योंकि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से काफ़ी कंपनी कैश जनरेट कर रही है। अगर चलें इसके डेट पे तो आप देख सकते हैं कंपनी के पास 255 करोड़ का डेट है, पर अगर आप फ्री कैश फ्लो देखें इस कंपनी का तो 1700 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है कंपनी। तो अगर ये कंपनी चाहे तो अपना डेट एक ही बार में हटा सकती है। और आप इसका डेट टू इक्विटी रेशो देख ही सकते हैं 0.03 है, जो कि काफ़ी कम डेट टू इक्विटी रेशो है। अगर आप इस कंपनी के डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी 0.58% का डिविडेंड यील्ड आपको देती है। तो ये ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, पर इसका कैश फ्लो काफ़ी अच्छा है, तो ये कंपनी आगे चल के काफ़ी ग्रोथ दिखा सकती है। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसका चार्ट सितंबर में इस कंपनी ने लगभग 1600 का हाई लगाया था, पर उसके बाद ये कंपनी काफ़ी नीचे जा चुकी है और अपने नीचे वाले लेवल्स पे ट्रेड कर रही है। आप देख सकते हैं ये कंपनी 200 डेली मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है इस कंपनी में एंटर होने का। तो चलते हैं हम अब अपने अगले स्टॉक की तरफ, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, HDFC बैंक लिमिटेड। अगर आप बैंक निफ्टी इंडेक्स को जानते हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा कंपोनेंट बैंक निफ्टी इंडेक्स का है HDFC बैंक। आप देख सकते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा मार्केट कैप HDFC बैंक का है। आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 8,10,000 करोड़ का है, जो कि इसको लार्ज कैप स्टॉक बनाता है। अगर हम चले रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पे तो दोस्तों ये 6% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देता है और 16% का रिटर्न ऑन इक्विटी देता है, जो कि हमारी लिस्ट में सबसे कम है, पर अपने सेक्टर में ये सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। अगर हम फ्री कैश फ्लो देखें तो लास्ट ईयर इसने 40,000 करोड़ का फ्री कैश फ्लो जनरेट किया था। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो पे। आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितने अच्छे से इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे। 7,380 करोड़ से ये 65,619 करोड़ तक पहुँच चुका है मार्च 2021 में, और कभी भी ये डिक्रीज़ नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं लगातार इंक्रीज़ कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा सिग्नल है स्टॉक की तरफ से। अगर हम इसका फिक्स्ड एसेट परचेज देखें तो 2010 में ये 570 करोड़ था, जो कि इंक्रीज़ होके 1700 करोड़ तक हो गया है, पर उसके कंपैरिजन में आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस कितना ज़्यादा है, इसीलिए काफ़ी अच्छा कैश फ्लो जनरेट कर रही है कंपनी ये। अगर हम इसके डेट की तरफ चलें तो डेट आप देख सकते हैं कंपनी का 15,11,000 करोड़ का डेट है। पर दोस्तों बैंकिंग सेक्टर में डेट ज़्यादा होना बुरी बात नहीं है, क्योंकि बैंक अपना पैसा जितना वो डेट में लेते हैं और जितना वो लोन देते हैं उनके बीच का इंटरेस्ट डिफरेंस बैंक्स की अर्निंग होती है। बैंक्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेटा होता है NPA, जो कि होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अगर नॉन परफॉर्मिंग एसेट बैंक्स के पास ज़्यादा हैं तो बैंक घाटे में जा सकता है। इसीलिए बैंक्स का हमें हमेशा NPA देखना होता है, जो कि यहाँ पे लिस्टेड है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना कम परसेंटेज इसका NPA है। ये बताता है जितना भी एसेट है बैंक के पास उसमें से कितना परसेंट नॉन परफॉर्मिंग हो जाएगा, यानी लॉस करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग 1% या 1% से नीचे ही सारे कैपिटल का NPA है, तो ये काफ़ी अच्छा बैंक है। अगर हम चलें डिविडेंड यील्ड पे तो यहाँ पे 0.44% का डिविडेंड यील्ड ये स्टॉक देता है, पर ये ज़्यादा नहीं है। पर अगर हम कैश फ्लो देखें इस कंपनी का तो ये काफ़ी अच्छा इंक्रीजिंग कैश फ्लो बिजनेस है और आगे चल के काफ़ी ग्रोथ दिखाएगा। अगर हम इसके चार्ट पे चलें तो चार्ट आप इसका देख ही सकते हैं, इसने हाई लगाया था लगभग 1700 के अराउंड अक्टूबर में, और उसके बाद ये काफ़ी फॉल हुआ है। दिसंबर में आप देख सकते हैं लगभग 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, तो ये काफ़ी अच्छा टाइम है इस स्टॉक में एंटर होने का। आप देख सकते हैं इसने पिछली बार इसी लेवल पे सपोर्ट बनाया था अगस्त में, तो आप इस स्टॉक में अभी एंटर हो सकते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ कैप्चर कर सकते हैं। आइए देखते हैं हम अब अपना अगला स्टॉक, जो कि है IT सेक्टर का स्टॉक, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। दोस्तों ये एक IT सर्विसेज कंपनी है जो कि ग्लोबल IT सॉल्यूशंस आउटसोर्स करती है, BPO और इंजीनियरिंग और रिसर्च का काम भी करती है। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो इसका मार्केट कैप है 3,57,000 करोड़ रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा है और लार्ज कैप कंपनीज में आता है। इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो यह है 25% और 20%, जो कि बहुत अच्छा रिटर्न है IT सेक्टर के स्टॉक के हिसाब से।
अब चलते हैं हम फ्री कैश फ्लो की तरफ। तो अगर आप फ्री कैश फ्लो इसका देखें तो 17,800 करोड़ का फ्री कैश फ्लो इसने जनरेट किया था पिछले साल। अगर हम फ्री कैश फ्लो की ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो की ओर। आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस लगभग 2,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक पहुंच चुका है 10 साल में, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है। अगर आप इसका ग्रोथ देखें तो ये 2,000 करोड़ से 5,000, 8,000, 11,000 और फिर 20,000 करोड़ तक पहुंचा है धीरे धीरे। तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है इसने 10 सालों में। अगर हम इसका फिक्स्ड एसेट परचेज देखें तो ये 650 करोड़ से 2017 में ये 4,000 करोड़ तक पहुंचा। पर उसके बाद कंपनी ने इसे काफ़ी कम किया है और ये 2,000 करोड़ तक पहुंच चुका है 2021 में। तो आप देख सकते हैं प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस के मुकाबले में ये काफ़ी कम है, इसीलिए इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो काफ़ी ग्रो कर रहा है। अब अगर हम चलें इसके डेट पे तो आप देख सकते हैं कंपनी का डेट है लगभग 6,000 करोड़ रुपए, जो कि कंपनी अगर चाहे तो वो 1 साल के फ्री कैश फ्लो से ही सारा डेट अपना हटा सकती है। इसीलिए आप देखें तो डेट टू इक्विटी रेशियो काफ़ी कम है 0.1 का। अगर हम डिविडेंड यील्ड की बात करें तो ये कंपनी लगभग 1.67% का डिविडेंड यील्ड आपको देती है, तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड भी आपको इस स्टॉक से मिलेगा। अगर हम इसके चार्ट की बात करें तो अगर आप इसका चार्ट देखें तो काफ़ी इंक्रीज़ हुआ था इस कंपनी की वैल्यू में सितंबर के महीने में। फिर वापस से इस कंपनी ने एक लो लगाया था 1100 का नवंबर के अराउंड, पर अब एक कंपनी काफ़ी ऊपर जा रही है। तो अगर आपको ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो अभी आप एंटर कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये पिछले हाई की तरफ जा रही है कंपनी और इससे ऊपर भी निकल सकती है। पर अगर आपको थोड़ा सा वेट करना है तो आप इसको लेवल को टेस्ट होने दीजिए। जब ये 1350 के ऊपर निकले तभी स्टॉक को बाय करिएगा। पर अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बाय करना चाहते हैं तो अभी भी एंटर कर सकते हैं। दोस्तों आखिरी स्टॉक जो हमारी लिस्ट में है वो है एक एंटरटेनमेंट सेक्टर का स्टॉक, सन टीवी नेटवर्क लिमिटेड। दोस्तों ये एक सैटेलाइट टीवी और रेडियो प्रोग्राम्स प्रोड्यूस करने वाली और ब्रॉडकास्ट करने वाली कंपनी है, जो कि लार्जेस्ट टीवी नेटवर्क्स में से एक है एशिया में। सन टीवी आज 32 टीवी चैनल ऑपरेट करता है साउथ इंडिया की लैंग्वेजेस में। अगर हम इसका मार्केट कैप देखें तो 20,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका, तो ये मिड मिड टू लार्ज कैप कंपनीज के अंडर आती है। अगर हम इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एक्विटी देखें तो ये लगभग 30% और 22% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन एक्विटी देती है, जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न है। अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो देखें तो 1,200 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है इस कंपनी का। और अगर हम इसका फ्री कैश फ्लो ग्रोथ देखना चाहते हैं तो चलते हैं कैश फ्लो पे। अगर हम इसका प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस देखें तो आप इस कंपनी का ग्रोथ देखिए मार्च 2010 से और मार्च 2021 तक। 1,000 करोड़ का मार्च 2010 में इसका प्रॉफिट था ऑपरेशन से, और ये बढ़ता हुआ धीरे धीरे 2,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। अगर हम इसका फिक्स्ड एसेट परचेज देखें तो लगभग 600 करोड़ का फिक्स्ड एसेट परचेज था, जो इस कंपनी ने काफ़ी कम किया है और 230 तक पहुंचा दिया है। तो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस बढ़ रहा है और फिक्स्ड एसेट परचेज काफ़ी कम हो रहे हैं इस कंपनी के, तो इसीलिए कंपनी की ग्रोथ काफ़ी दिख रही है कैश फ्लो में। अगर हम इसका डेट देखना चाहें तो चलते हैं डेट पे। तो इस कंपनी का डेट केवल 60 करोड़ के अराउंड है, जो कि ये फ्री कैश फ्लो से काफ़ी आराम से चुका सकती है कंपनी। इसीलिए इसका डेट टू इक्विटी रेशो आप अगर देखें तो 0.01 है, जो कि काफ़ी अच्छा डेट टू इक्विटी है। अगर हम डिविडेंड यील्ड देखें तो ये कंपनी 1.28% का डिविडेंड यील्ड भी देती है, जो कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड यील्ड है। अगर हम इसका चार्ट देखें तो इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा हाई लगाया था यहाँ पे 607 रुपये का नवंबर के अराउंड, पर उसके बाद ये कंपनी काफ़ी नीचे गिरी है और 480 के अराउंड ट्रेड कर रही है अभी। ये एक अच्छा टाइम है स्टॉक में एंटर करने का, क्योंकि कंपनी का स्टॉक प्राइस काफ़ी नीचे गिर चुका है और जब ये रिबाउंड करने लगे तो आप काफ़ी ज़्यादा अमाउंट अपना ऐड कर सकते हैं स्टॉक में। तो दोस्तों ये थे हमारे 10 ऐसे स्टॉक जो कि आपको 2022 में बम्पर रिटर्न्स देंगे। अब इन स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट कैसे करें ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों हमने 10% का इन्वेस्टमेंट सारे स्टॉक्स में किया है, बट अगर आप एलोकेशन चेंज करना चाहते हैं तो आप काफ़ी फैक्टर्स के हिसाब से अपनी एलोकेशन चेंज कर सकते हैं। अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो कि काफ़ी पैसा जनरेट कर रहे हैं तो आप इसे फ्री कैश फ्लो के हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपना एलोकेशन चेंज कर सकते हैं उन स्टॉक्स में केवल जिनमें फ्री कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप चाहते हैं उन कंपनी में इन्वेस्ट करना जो कि आपको प्रॉफिट ज़्यादा देती हैं तो आप प्रॉफिट से यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं और उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। इसी तरह से आप उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिनमें डेट काफ़ी कम है तो आप यहाँ पे डेट से सॉर्ट कर सकते हैं और उसमें एलोकेशन लगा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप केवल उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न जनरेट करती हैं तो आप इसे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से सॉर्ट कर सकते हैं और उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिनमें रिटर्न बहुत ज़्यादा है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कीजिए। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।